Hello guys. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening guys. Good evening. Okay. तो मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके, क्लास नहीं ले सकता, मेरा नेट प्रॉब्लम है। कौन है ये भाई? अमित वाजपेयी। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। सर जितनी देर चल रहा है उतनी देर ठीक है, उसके बाद सर पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले हम डाउट्स पे काम करेंगे, ठीक है? तो जिसको भी जो भी डाउट है अभी तक के टॉपिक्स में, तो वो पूछ सकते हैं। सर अंडरस्कोर बता दीजिए एक बार फिर से। क्या बता दें? अंडरस्कोर वेरिएबल। अंडरस्कोर वाला अंडरस्कोर वेरिएबल की बात कर रहे हो या फिर डबल अंडरस्कोर नेम वाले की बात कर रहे हो? नो सर, अंडरस्कोर जो पहले आपने पढ़ाया था, जब वेरिएबल पढ़ाया था तब। हाँ, बहुत साउंड आ रही है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो अच्छा सर, हाइफन बी कैपिटल स्पेशल वेरिएबल वाला बता दीजिए। स्पेशल वेरिएबल, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? सर मॉड्यूल जो आपने कल पढ़ाया था उससे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मॉड्यूल कौन सी रिपीट कर दूं? सर वही डबल अंडरस्कोर नेम और मेन फंक्शन जो बनाए थे आप। तो उसको कहो ना। ठीक है सर आपका कल का रिकॉर्डिंग सेशन में सर वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें सर। अच्छा, ऐसा है क्या? सर एक्चुअली No, सर sir. उसमें बहुत अटक रहा है सर, बट वो अटक रहा है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मे बी कुछ नेटवर्क इशू है। योगेश म्यूट कर लो। हाँ, देखो मे भी हो सकता है कि कोई रीजन हो, टेक्निकल इशू हो, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो उसके लिए मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग में क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, राइट? जहां तक हमें लगता है सारी चीजें सही हो रही थी। Yes. सर रिकॉर्डिंग भी सही थी, हमने देखी। रिकॉर्डिंग भी सही थी, कुछ लोग कह रहे हैं अटक रहा था। चलो कोई बात नहीं, सुनो, जैसे भी है देख लेना। अब उसको तो वो तो गया पार्ट, उसको तो हम कर नहीं सकते, है ना? तो जैसी भी थी, बट ये है कि चीजें तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी। बाकी जो आपके डाउट्स है वो मैं भी आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे तो काफी सारे आ गए। सर फॉर लूप और व्हाइल लूप प्लीज। ओके सर, नेम वाला रिपीट कर दीजिए, ठीक है। चलो भाई, वन बाय वन करके यहाँ पे हम कंप्लीट इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो डाउट आया था हमारा, वो आया था कि सर, क्या आया था पहले? क्या नाम था रिचा? क्या डाउट था आपका? अंडरस्कोर सर। हाँ, अंडरस्कोर वेरिएबल वाला पार्ट। देखो अब होता क्या है, मैं आपको आइडियली ओपन करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। जो अंडरस्कोर वेरिएबल था हमारा, वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल था जो क्या करता है, मोस्ट रीसेंट जो भी एग्जीक्यूटेड वैल्यू होती है उसको वो कंटेन करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन होता है हमारा इंटरप्रेटर पे, और इंटरप्रेटर की मेमोरी में वो एग्जीक्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट होके जाएगा ही, है ना? तो वो इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको एक मेमोरी में स्टोर कर देता है कहीं पे भी। अब अगर उस लास्ट वाले वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है कि सबसे लास्ट क्या एग्जीक्यूट किया है मेरे इंटरप्रेटर ने, तो वो मैं अंडरस्कोर के थ्रू चेक कर सकता हूँ। इतना क्लियर हुआ रिचा? यस सर। तो देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर देखो अभी मैंने मेरे इंटरप्रेटर पे कुछ भी नहीं किया, अगर मैं अब यहाँ पे अंडरस्कोर लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड आना चाहिए ना, कि कुछ भी डिफाइन ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा? ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है, नेम अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया है हमने।
तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ये मेरे पास इंटरप्रेटर है आइडियली जो है, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है ना। अब इसको क्या कोई आईडी वगैरह कुछ ना कुछ तो असाइन हो ही चुकी है मेमोरी के अंदर। अगर मैं अब अंडरस्कोर करता हूँ, अभी भी क्योंकि वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अब की बार अंडरस्कोर, तो देखो उसकी वैल्यू 5 आ रही है। तो सबसे जो लास्ट में एग्जीक्यूशन होता है, आप जैसे देखो लेट्स से मैं करता हूँ a इज इक्वल टू 8 या 6 कर लिया। अब अगर अंडरस्कोर की वैल्यू में चेक करूंगा तो देखो एग्जीक्यूशन तो लास्ट 5 ही हुआ था। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, एक असाइन किया है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। यस सर। राइट, तो अभी भी जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी 5। क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया फंडा क्या है? यस सर। यस सर। आपके बैकग्राउंड से इतनी ज्यादा साउंड कैसे आ रही है यार? बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है। 2-3 स्टूडेंट्स हैं, आपके भी बैकग्राउंड से आ रही है। और दिन तो नहीं होता था ऐसा। कहाँ पे बैठे हो पता नहीं आज तुम। ओके, नेक्स्ट एक और था किसी का। नेक्स्ट था हमारे पास -b वाला और स्पेशल वेरिएबल वाला जो था, बता दीजिएगा। ठीक है, वो भी बता देते हैं। लूप का है, नेस्टेड लूप है, नेम वाला है। तो लूप और स्पेशल वेरिएबल वाला ये पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, चलो अपने आते हैं फाइल पे। तो सबसे पहले अभी क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली हमने वो किया हुआ है, तो उसी पे चलते हैं हम। जो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप -b के थ्रू उसको रोक सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने कल क्या किया था, हमने इसको जो एक मॉड्यूल बनाया था। अच्छा, एक का था कि सर मॉड्यूल भी बता देना। देखो मॉड्यूल क्या होता है वो भी बता देता हूँ यहाँ पे साथ के साथ। इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, फाइल कैशे वाली फाइल को। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई मोड नाम से, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने एक हेलो फंक्शन बना दिया। और इस फंक्शन का यूज मुझे करना है मेरी इंडेक्स फाइल के अंदर। मतलब ये इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे मुझे उसको कॉल करना है और वो डिफाइन कर रखा है मैंने किसी दूसरी फाइल में। तो मैं उस दूसरी फाइल को एज ए मॉड्यूल अपने इसमें फाइल में, इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट कर लूंगा, या फिर उसके पर्टिकुलर फंक्शन को ही इंपोर्ट कर लूंगा और उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो पार्ट था मेरा मॉड्यूल का। कि देखो मॉड्यूल क्या है, कुछ नहीं, एक पाइथन की फाइल होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह बना के रख देते हैं। और जब भी हमें उन फंक्शंस की नीड होती है तो मैं सीधा क्या करूंगा, उस फाइल को इंपोर्ट करूंगा एज ए मॉड्यूल और उसके फंक्शंस को एक्सेस कर लूंगा। इतना तो पार्ट क्लियर है, राइट? जिसका भी ये डाउट था। अब बात आती है यहाँ पे दूसरा पार्ट की, जब भी मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक पाई कैशे नाम से एक फाइल बन जाती है। मतलब _, पाई कैशे _ नाम से एक फोल्डर बन जाता है। तो लेट मी शो यू। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे वो फाइल बन गई। और इस फाइल के अंदर क्या है, मतलब फोल्डर के अंदर एक फाइल है, जो भी हमने फाइल एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट की थी, हमने मोड को इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पे उसके नाम से ही एक सी पाइथन फाइल बन गई है, दैट इज कंपाइल्ड पाइथन फाइल, वो बन चुकी है। अब ये एक तरीके से कैशे मेमोरी की तरह काम करेगी इस प्रोग्राम के लिए, कि जब भी आप फ्यूचर में इसको एक्सेस करोगे मॉड्यूल को, ठीक है, दैट इज मोड वाले मॉड्यूल को बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेस करोगे तो वो लोड जल्दी हो जाएगा। तो आपको हर बार फाइल में जाके चेक करने की नीड नहीं होगी। तो ये थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि पहले से ही वो कंपाइल्ड है और उसी फाइल को हम बोलते हैं बाइट कोड फाइल। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सर। फिर हमने क्या किया कि भाई लेट्स से हम ऐसा मान के चलते कि भाई ठीक है, आप ये कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ पे मॉड्यूल बना रहे हो, तो आपके पास कैसे आ रही है। बट मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जो फाइल है वो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन बताए थे। एक तो एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू बताया था, वो आप सेट कर सकते हो कि पाइथन डोंट राइट बाइट कोड और उसकी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो, तो वो तो आपको क्लियर था ही था। बट लेट्स से मुझे 1-2 बार ही रन करना है, तो मैं उसके लिए पूरे वेरिएबल का अंदर वहां पे क्यों सेट करूं उसको, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे मैन्युअली
उसको फोर्स कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड, कि मैं कहूँगा पाइथन डोंट राइट बाइट कोड। तो ये जो हाइफन बी यूज किया है इसका मतलब है कि बाइट कोड वाली जो फाइल है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरी जो फाइल है नेम एंड सी, सिंपल। अब की बार यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखो कुछ भी नहीं आया मेरे पास, कोई यहाँ पे पाई कैशे फोल्डर नहीं बना और कोई मोड डॉट कंपाइल फाइल नहीं बनी मेरे पास। बात समझ में आ गई? तो हाइफन बी का मतलब ये था। होपफुली जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। सर इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला भी बता दीजिए एक बार। इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला भी बता देते हैं। देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू अगर आपको करना है तो सिंपल है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओ, तो प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। जैसे भी आपको, ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाओ, उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाओ और यहाँ पे वो कोड कर दो, लाइक न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो पाइथन डोंट राइट बाइट कोड, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आपको मर्जी हो लिखना, अपना नेम लिख दो या कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने कल यहाँ पे लिखा था हैक लिखा था, हैक लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपका दिल करे लिख सकते हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देना। सेम यहाँ पे करूंगा तो पेस्ट कर देता हूँ उसको जो कॉपी किया हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पे भी हमें कोई भी वैल्यू सेट कर दूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा एंड फाइनली उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। एंड अब की बार देखो ना तो मैंने हाइफन बी लगाया और देखो पाई कैशे वाला जो मेरा फोल्डर है वो नहीं बना। तो ये मेथड था मेरा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो इस चीज के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के वेरिएबल की हेल्प से। तो ये तरीका है वहां पे। क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो क्योंकि बार बार हाइफन बी लगाएंगे तो मतलब दिक्कत होगी ऑब्वियसली, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा पार्ट हमारा, ठीक है। एंड दैट्स इट। ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, हो गया हमारा। ओके तो ये भी हो गया। अब बात आती है नेम वाले की, क्योंकि नेम वाला ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूंगा आपके लिए इसके लिए। देखो ये जो नेम वेरिएबल है ना, डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर स्पेशल वेरिएबल जो हमारे पास है, बस इतना माइंड में रखो कि ये हमारे मॉड्यूल का नेम रिटर्न करता है। भाई जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये अपने मॉड्यूल का नेम रिटर्न कर देगा। अगर आप इसको जिस फाइल में ये डिफाइंड है उसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तो वो नेम नहीं रिटर्न करेगा, सिर्फ उस केस में वो मेन रिटर्न कर देगा। वो कहेगा कि मैं मेन फाइल का ही मेंबर हूँ। आप वो वाला एग्जांपल याद कर लेना उस टाइम पे जो मैंने एड्रेस वाला बताया था आपको, कि आपके घर पे कोई आके आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ही कहोगे कि मैं यही रहता हूँ, मतलब मैं मेन फाइल का ही पार्ट हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप मेन फाइल को एग्जीक्यूट करते हो और वहां पे जाके नेम से पूछते हो कि नेम बताओ, फिर कहता है मैं तो मेन फाइल का हूँ, ठीक है। और अगर आप उसको इंपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाते हो, सेम मतलब देखो डिफाइन तो ये कर रखा हमने यहाँ पे मोड के अंदर, और अगर इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जाके यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स फाइल के अंदर, तो वो कहेगा कि मैं तो मोड फाइल का मेंबर हूँ। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बस इतना माइंड में रखो, क्योंकि इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए किया जाता है, सो दैट कि मेरी किसी, जैसे अब मैंने ये फाइल है, इस फाइल में मैंने अपने हेलो फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो ये फंक्शन जब इस फाइल को कोई एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करे तो ये एग्जीक्यूट ना हो, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई। और मोस्टली इसी चीज के लिए इसको यूज किया जाता है, ये इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो नेम स्पेशल एक वेरिएबल है मेरा, ठीक है। यस सर। हालांकि इसकी नीड आपको ज्यादा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी इसकी नीड आपको, क्योंकि देखो जब भी हम एक्चुअल में मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं तो उस फाइल के अंदर कभी भी उसको कॉल करते नहीं हम, जनरली ये होता है, एक स्टैंडर्ड तो यही है। बट फिर भी अगर आपको कभी मतलब ऐसा करना पड़ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप इस तरीके से उसके जो कॉल हो रखा है वो फंक्शन, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भैया यहीं पे एग्जीक्यूट कर लो, दूसरी फाइल के अंदर जाके आप एग्जीक्यूट मत होना।
तो ये इसका मेन रोल है। क्लियर? सर इसको रन करा यस सर। इसको रन करवाऊं? देखो यस सर। इसी को तो रन करवा रहे थे अभी तक हम, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ मोड को, ठीक है, मोड डॉट पाई को मैं करता हूँ, तो ये हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रहा है, मेन रिटर्न कर रहा है, और मेन इज इक्वल टू मेन, दैट इज ट्रू। ट्रू है तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर मैं इस चीज को करता हूँ कहीं दूसरी जगह पे कॉल, मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं, ये फंक्शन है, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा अलग से, तो यहाँ पे जब मैं इंडेक्स में लेके आऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, मॉड। और मॉड जैसे ही हमारे पास होगा तो मॉड इज नॉट इक्वल टू मेन, ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस कंडीशन में, इस ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं। गॉट इट? यस। हाँ, तो ये वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे वाला ही हेलो कॉल होगा, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट हो गया। एनसी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लेट्स सपोज मैं नहीं करना चाहता ऐसे, मत करो, ये लो हटा दिया, रिस्ट्रिक्शन हटा दी, अब आप इंडेक्स को कॉल करो। देखो दो दो बार हेलो आ रहा है, एक बार तो वो पहले वाला हेलो, और एक हमने जो कर रखा है वो तो आ ही रखा है। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहें कि सर तो फिर हेलो तो कॉल हो ही रहा है, फिर हम उसको कॉल ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? भाई मत करो कॉल। अब ये कह सकते हो ना कि भाई फंक्शन है उसको कॉल ही मत करो, इस तरीके से रहने दो, एक बार तो प्रिंट करना है हमें। यस और नो? कॉल क्यों कर रहे हो, सिर्फ इंपोर्ट करके छोड़ दो। यस और नो? यस सर। बोल सकते हैं ना इस चीज को। बट देखो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी, ये तो जस्ट एक सिंपल सा था कि प्रिंट कर रहे हैं। सोचो अगर इसके साथ मैं दो पैरामीटर्स जैसे मैंने कल भी लिए थे, अगर वो हम यहाँ पे रख देते कि भाई हेलो, और यहाँ पे x प्लस वाई हमें करना है परफॉर्म, तो यहाँ पे जब, सॉरी ये तो नहीं, मोड वाले के अंदर ये, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हटा दिया था, सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से कर देता हूँ मैं हेलो, और यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देता हूँ लाइक 8 and 9, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगा, इसको मोड वाले के अंदर यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए 17। देखो दिखा भी देता हूँ, मोड वाले को मैं करूँ तो यहाँ पे आना चाहिए हेलो 17, बहुत बढ़िया बात है। बट मुझे जब अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको कॉल करना, तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यू है, मुझे करना है लाइक 90 और 80 को मुझे सम करना है, ठीक है। तो मेरे वाले, अब इस फाइल को जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे सिर्फ चाहिए हेलो 170 चाहिए, राइट। तो ये देखो क्या करेगा, अब ये क्या कर रहा है, तो मोड को ही कर दिया मैंने दोबारा से, इंडेक्स को, तो ये हेलो 17 भी आ रहा है और हेलो 170 भी आ रहा है। अब ये दो दो बार क्यों आ रहा है, मुझे तो, मैंने तो यहाँ पे एक बार किया है, तो मेरे वाला पार्ट ये आना चाहिए ना, इस वाले को तो एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए मेरे वाली फाइल में, इसका क्या लेना देना मेरी फाइल में। भैया आपने कॉल कर रखा, आप संभालो उस चीज को, तो मेरी फाइल में सिर्फ आपका फंक्शन आना चाहिए, ना कि उसकी कॉल वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि भाई अगर जो मैं, हमारा नेम है, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर हो गया डबल, एंड ये भी आ गया डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर, तो ठीक है, आप इस हेलो को कॉल करो, नहीं तो मत करो। तो अब होगा क्या कि मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, मोड को जब आप एक्सेस करोगे तो वो 17 आएगा ही आएगा, वो तो पहले भी आ रहा था। बट अब जब आप इंडेक्स को कॉल करोगे तो सिर्फ उसी का 170 वाला ही आएगा, ना कि वो पहले वाला। तो इस चीज से छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, भाई अपनी ही फाइल में एग्जीक्यूट हो, इसलिए हमने ये वाला पार्ट किया। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। तो गाइस ये था पार्ट हमारा। ओके, और क्या डाउट थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा अब लूप और व्हाइल लूप और नेस्टेड फॉर। ठीक है, बहुत इजी है। देखो वैसे तो समझ में क्या नहीं आया मुझे पता नहीं, चल फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो फॉर लूप और व्हाइल लूप
मेन हमारे पास क्या रोल है इनका, मेन जो डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस वो ये है कि जो हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप में जब हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं होती ना, कि लाइक कितने टाइम तक, हमें फिक्स पता नहीं होता, हालांकि वो कंडीशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी लेट्स सपोज मुझे नहीं पता, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज कह देता हूँ कि मेरा नेम है लाइक सुरेंद्र, ठीक है, और अब मैंने लिख दिया कि मेरे जितने भी मेरे नेम में कैरेक्टर्स है उतने टाइम्स मुझे हेलो प्रिंट करना। अब आप क्या करोगे, दो तरीके हैं, पहला तो कि आप उसकी लेंथ निकाल लो नेम की, ठीक है, और फिर व्हाइल लूप यूज करके वो कंडीशन लगा दो। कंडीशन देखो व्हाइल लूप में क्या होता है, हमेशा इनिशियलाइज करते हैं हम एक काउंटर को, ठीक है, कि भाई जिसके थ्रू हम वहां पे लूप चलाएंगे, इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन रखते हैं, और उसके बाद उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस काउंटर को या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एक चीज हम वहां पे करते हैं, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो चीज हम यहाँ पे करते हैं। तो या तो आप उसकी पहले लेंथ निकाल लो, लेंथ निकालने से आपको पता चल जाएगा कि कब से कब तक आपको चलाना है, या फिर इसका सबसे सिंपल पार्ट क्या है कि अगर आपको चीजें नहीं पता कि कितने टाइम है, मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, फॉर आई इन नेम, भाई जितने टाइम भी हमें एलिमेंट मिलते रहेंगे वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, वो प्रिंट करता रहेगा यहाँ पे हेलो, मतलब सिंपल है, यहाँ पे आप करवा दो प्रिंट हेलो, सिंपल। अब देखो कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई डिक्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा भाई मैंने लिखा कि भाई जब तक एलिमेंट मिलते रहे तब तक काम करते रहो, एंड सी। तो उसने कितने टाइम्स किया है यहाँ पे, अगर काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स यहाँ पे उसने हेलो प्रिंट कर दिया, सिंपल सॉर्टेड, कुछ फालतू की चीजें, कोई फैंसी चीजें नहीं है। तो फॉर लूप तो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है, और जब शॉर्टकट में आपको कोई चीज देनी हो, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मतलब अगर इस पे ना चला के मैं कह दूं कि मुझे 1000 तक जितने भी क्या कहते हैं लूप्स हैं मेरे पास, उसमें इवन नंबर चाहिए 1000 तक, तो आप क्या करोगे, आप व्हाइल लूप में पहले तो 0 से दोगे और फिर उसको 1000 तक वहां पे चलाओगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप सीधा सीधा सीक्वेंस ले लो, क्योंकि ये क्या करता है, सीक्वेंस पे काम करता है, सीक्वेंस पे इटरेशन करता है, ये अगर इसके पास कोई इटरेबल है तो उस पे इटरेशन बाय डिफॉल्ट ये +1 कर देता है। आप यहाँ पे क्या करो कि भाई मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे 1000 तक जाना है, अब 1000 तक जाना है और जितने भी इवन नंबर चाहिए तो स्टेप 2 कर दो आप यहाँ पे, 2 से करके भाई 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक ही यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास इवन नंबर्स हो जाएंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा उसको आई को, शॉर्टकट में हो गया। अगर इसी चीज को मैं व्हाइल लूप में लिखता तो पहले मुझे कंडीशन लगानी पड़ती, फिर मैं वहां पे एक को स्किप करता, ठीक है, और इंक्रीमेंट उसको करता, हर बार स्किप करता इंक्रीमेंट करता, कि फिर मैं वहां पे व्हाइल लूप के अंदर चेक करता इफ जो भी वहां पे वैल्यू आती लाइक एक्स या वाई जो भी आप लेते, क्या वो इक्वल टू है या फिर डिविजिबल बाई कंप्लीटली है 2, ठीक है, अगर है तभी तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है, तो डिविजिबल बाई 2 है तो प्रिंट है, एल्स छोड़ दो, मत करो प्रिंट, पास कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज है, अब एक फॉर लूप में वो चीज शॉर्टकट में हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड सी ये लो जी हो गया प्रिंट, 1000 तक सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए, शॉर्टकट। तो इटरेशन फॉर लूप की क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, फॉर लूप खुद चलता है बाय डिफॉल्ट +1 से चलता है वो, उसकी इटरेशन को आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंज, जब यहाँ पे आप इटरेशन देते हो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ जैसी चीजें होती है, अभी हालांकि इटरेटर्स और जनरेटर्स जब मैं आपको करवाऊंगा तब आपको अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये काम कैसे करता है, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में। तो फॉर लूप तो अपनी इटरेशन खुद करता है +1 की बाय डिफॉल्ट। अब उसने नेम वाले ऑप्शन में कोई किसी ने बताया थोड़ी ना था कि आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना, कहीं कहीं कुछ नहीं बताया था, सिंपल हमने यहाँ पे लिखा था कि नेम और सीधा वहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग लिख दी थी, मैंने लिख दिया था यहाँ पे सुरेंद्र, बस हो गया था काम। और फिर उसको यहाँ पे रख दिया कि भैया जितना जो भी कुछ है आपके पास
वो एग्जीक्यूट करते रहो और प्रिंट करते रहो यहाँ पे। तो वो 1 बाय 1 करके एक एक करके यहाँ पे उठाता रहेगा, उसको प्रिंट करता रहेगा। सिंपल। तो ये मेन डिफरेंस है कि जब कंडीशन इस तरीके से हमारे पास कुछ गिवन नहीं होती और हमें सिंपल इटरेशन करनी होती है, वो भी बाय डिफॉल्ट +1 की, तो हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास कंडीशन गिवन होती है तो हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। बाकी कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि कुछ लोगों के ना फेवरेट हो जाते हैं, कोई मतलब किसी का फॉर लूप फेवरेट हो जाएगा, किसी का व्हाइल लूप फेवरेट हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सीधा सीधा फॉर लूप को ही मतलब चलाने लग जाएंगे कि भैया चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कोई उसी में आप सारी चीजें कंडीशंस वही रेंज के थ्रू या फिर मैनेज कर देंगे, किसी न किसी तरीके से वो क्रिएट कर देंगे, टेबल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई मैनुअली सारी चीजें करेंगे, तो मैनुअली कर लेंगे तो व्हाइल लूप कर दो जी। तो ये है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस। अब जो रजत भट्ट, आप मुझे ये बताओ कि नेस्टेड फॉर लूप में क्या डाउट है आपको? सर मैंने जब पैटर्न का प्रोग्राम बनाया था तो सर इससे फॉर लूप से बन नहीं रहा था सर, वाइल से बन गया सर। यही सर डाउट सर, यही सर पूछना था बस खाली। मैं कितनी बार समझाऊं, पता नहीं, मुझे एक चीज क्लियर नहीं होती, आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर क्यों नहीं होती? प्रोग्राम बनाना और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना नहीं दोनों सर, अलग। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है सर, उससे सर कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है सर मेरा। फॉर लूप से कोई प्रोग्राम ही नहीं बनता आपका? नहीं सर, नेस्टेड वाइल से बन जाता है सर, नेस्टेड फॉर से नहीं बनता है। वो पता है क्यों है? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे फॉर लूप्स के थ्रू भी हमने पैटर्न्स बनाए थे, राइट? तो उसमें आपको कहाँ पे डाउट था, क्या चीज था? देखो सिंपल है, डाउट हमें कब रहता है कि जब आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि फॉर लूप कैसे चल रहे हैं, सर राइट? यहाँ का सर इसमें थोड़ा सर वे ऑफ राइटिंग सर जो है सर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सर, वो समझ में नहीं आता सर यहाँ पर अभी नेस्टेड फॉर में। देखो वो पता है क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कंडीशंस की। ठीक है, कि कंडीशंस के थ्रू वो सारी चीजें करने की आपको आदत पड़ी हुई है, दैट्स व्हाई। अब चलो एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल सी एक चीज रखते हैं यहाँ पे और उसके थ्रू हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा, जैसे हमने वहाँ पे पैटर्न बनाया था कि हमने कुछ जैसे 1 2 3 वगैरह इस तरीके से प्रिंट किया था, पिरामिड टाइप में बनाए थे। मैं एक सिंपल सा आपको बना के दिखाऊं तो बहुत सिंपल सा, बहुत शॉर्टकट वाली जो चीज है। लेट्स से मुझे 10 स्टार्स का पिरामिड बनाना है भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए और एंड तक वो वहां पे मेरे पास प्रिंट करता रहे। तो जितने भी नंबर है उतनी आप रेंज रख सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा कि लाइक फॉर लूप ले लिया मैंने यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि कुछ इनिशियलाइज करने की जरूरत तो है नहीं। लाइक फॉर आई इन एंड लेट्स से रेंज ले लेते हैं भाई। रेंज में मैं बता सकता हूँ ना कहाँ से कहाँ तक चलना है मुझे। अब लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ 10 तक मुझे चाहिए पिरामिड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 10 कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 से ही स्टार्ट होगा और 0 से 9 तक एग्जीक्यूट होगा, मतलब 10 टाइम्स होगा। तो वो चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक बार में एक मतलब करना है, जैसे फर्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तब वो क्या करे, तब वो सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट करे, मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। और अगर दूसरी बार जब वो जाए तो 2 करे प्रिंट, तीसरी बार जाए तो 3 प्रिंट करे, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे एक क्या कर सकते हो, नेस्टेड फॉर लूप चला सकते हो, लाइक जे इन। अब इन रेंज यहाँ पे जो आप लिखोगे वो रेंज आपकी डिपेंड करती है आपके आउटर वाले लूप पे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है इनर जो लूप होता है वो कॉलम्स को मैनेज करता है और आउटर लूप होता है नंबर ऑफ रोज को मैनेज करता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैसे चलाऊं भाई, सिंपल है कि अगर मुझे एक बार भी एग्जीक्यूट करना है इस प्रोग्राम को तो 0 से तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता ही है। तो मैं यहाँ पे आई जो भी मेरी है, अब देखो आई की वैल्यू पहले आएगी 0, है ना? 0 आएगी और 0 से 0 तक चल नहीं सकता हमारा प्रोग्राम, तो एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, मतलब एक लाइन का वहां पे हमें गैप मिल जाएगा, क्योंकि हम नीचे हर एक लाइन में प्रिंट करेंगे तो एक नेक्स्ट लाइन का मुझे गैप चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +1 कर दूंगा भैया, एक एक्स्ट्रा तक चले जाओ, क्योंकि लास्ट वाला तो एक्सक्लूड हो जाता है वैसे ही। यस और नो यस रजत सर। भाई?
समझ में यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि भाई मुझे प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, कर दो स्टार प्रिंट। यहाँ पे लिख दो प्रिंट स्टार, जो भी प्रिंट करना है। गैप चाहिए गैप कर दो वहां पे, अदरवाइज यहाँ पे क्या कर दो, एंड के थ्रू आप यहाँ पे उसको मैनेज कर लो, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ना प्रिंट में। तो एंड के थ्रू एक स्पेस दे दो, ताकि एक स्पेस के साथ हमारे वो स्टार्स आए, थोड़े अच्छे लगेंगे दिखने में, है ना। तो वो हो गया, यहाँ पे इतना पार्ट हुआ। अब बचा क्या है हमारे पास? कुछ नहीं बचा। तो दूसरी बार जब लूप चलेगा तो न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन का गैप दे दूंगा। ये हो गया जी मेरा प्रिंट। अब बताओ इसमें क्या बचा है? कुछ भी नहीं, हो गया काम। इतना सा पार्ट था, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी मेरे पास आ गया। अब काउंट कर लो, 10 मिलेंगे आपको ये, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बताओ कुछ डाउट आया? सर नहीं सर, हो गया सर। देखो सिंपल है बच्चे, कि हमें इतना समझना है कि भाई मुझे चलाना किस तरीके से है, लूप कब चलाना है कब नहीं चलाना। सिंपल सॉर्टेड चीजें रहनी चाहिए हमारी, ठीक है। लॉजिक तो आपको ही बनाने होंगे ना। अब जैसे अगर इसी चीज को मुझे उल्टा प्रिंट करवाना हो, तो मतलब मुझे ऐसे करना हो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए और यहाँ से ऐसे हो जाए, तो पहले मुझे स्पेस प्रिंट करवाने पड़ेंगे, तब जाके लास्ट में मुझे स्टार प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, स्पेस के लिए कर दूंगा रिवर्स, कि भाई जितने भी टाइम होए स्पेस कम होता चला जाए, हर रो में स्पेस कम होता चला जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पेस पहले लाइन में देखो कितने सारे हैं, फिर देखो हर लाइन में कम होते जा रहे हैं ना, ये देखो कम होते जा रहे, फिर कम 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 और फिर कम और फिर बिल्कुल कम। ऐसे ही स्पेस प्रिंट करवा दो आप वहां पे, तो वो भी हो जाएगा आपका पार्ट। वो भी बना के दिखाऊं या कर लोगे? सर वो हो जाएगा सर। तो सिंपल है, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो कि बहुत नहीं ज्यादा। सर, आपने सही कहा सर, कंडीशन की सर हैबिट पड़ गई है ना सर। हाँ, यस सर। तो वो चीज है, क्योंकि आपने इफ एल्स वाली चीजें ज्यादा सोच ली है ठीक है, तो वो आपको हैबिट पड़ी हुई है उस चीज की। मैं कह रहा था ना पहले ही कि किसी को फॉर लूप की हैबिट हो जाती है, किसी को व्हाइल लूप की हैबिट हो जाती है, कोई उसी के साथ थोड़ा कंफर्ट करता है। मार चुकी है याद है। हट रहे हो सकता है। आस्था सचान, आस्था सुन रहे हो मेरी बात? पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग, क्लास के टाइम पे भी क्लास अटेंड नहीं करते। बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसी चीजों पे। चलो ठीक है, तो गाइज ये थी कुछ चीजें कि आप मतलब कैसे क्या कर सकते हो। देखो टोटल लॉजिक आप पे डिपेंड करता है कि क्या करोगे कैसे करोगे। लॉजिक तो आप बनाओ, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो अभी भी बता दो, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा अभी तो, नहीं तो फिर मैं आगे क्लास बढ़ाने वाला हूँ। सर मैंने आपको एक बार एक प्रोग्राम शो किया था जिसमें वो लिस्ट 2 बार प्रिंट नहीं कर रहा था, मतलब एक ब्लैंक छोड़ रहा था और दूसरे में सेम चीज को वो प्रिंट नहीं कर रहा, तो बोल रहे थे आपकी बाद में बताऊंगा। अरे बच्चे मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं उसको कभी ट्राई करके फ्री में जैसे ही होगा। आप एक काम करना, आप मुझे आफ्टर, नहीं आज नहीं, आप मुझे कल याद दिलाना। और कब याद दिलाओगे मुझे? कल कल आप मुझे 10 से 11 ओ क्लॉक, नहीं तो 12 ओ क्लॉक तक, 10 से 12 ओ क्लॉक के बीच में कभी भी एक बार पिंग कर देना। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फिर मैं उसको एक बार देख लूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ओके। तो गाइस ये तो पार्ट हो गया आपका डाउट्स वाला। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जिनको आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की साइड से, ठीक है। कुछ स्टूडेंट थे, तो उन स्टूडेंट्स का कहना क्या था वो बता देता हूँ, और उसी बहाने आप बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके भी यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले अभी जैसे यहाँ पे रजत भट्ट ने भी अभी यहाँ पे देखा कि देखो लॉजिकल चीजें यहाँ पे कुछ थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती कभी कभी हमारी ना। और मतलब उन स्टूडेंट्स का कहना ये था
कि सर आप जो भी पढ़ाते हो वो तो समझ में आ जाता है, उस टाइम पे समझ में आ जाता है, सारी चीजें की क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। बट जब हम यूज करने लगते हैं ना रियल प्रोग्राम वगैरह में, तो हमें ये समझ नहीं आता कि कब कौन सी चीज यूज करें, राइट। अब देखो इसका सॉल्यूशन वैसे तो एक ही है कि आप अच्छे से लॉजिकल चीजों को स्ट्रॉन्ग करो अपना, तभी ये चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था कि आप भाई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कर लो और बाकी चीजें प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, थोड़ी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। बट आज मैं थोड़ा सा कुछ आपको डिफरेंट चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो उनका कहना क्या था, उनकी रिक्वेस्ट क्या थी कि सर आप एक काम करो, जब आप चीजें करवाते हो ना तो वो क्लियर तो हो ही जाती है हमें, आप टेस्ट तो ले ही रहे हो तो वहां पे भी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, हमें कुछ थोड़े अच्छे से टास्क वगैरह मिल जाते हैं। तो सर ऐसे टास्क और इस तरीके से मिनी प्रोजेक्ट टाइप में आप हमसे बनवाते रहा करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा हमारा क्लियर होता चला जाएगा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, वो है टाइम इशू। टाइम इशू कैसे है, क्योंकि मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। मतलब मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के और आपका प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ, मेरे पास इतना ही टाइम गिवन है। और कुछ चीजें भाई आपकी तैयारी, थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो करवाता। इसके बाद अगर चीजें कुछ भी मैं करवाता हूँ तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। आप इस चीज को समझो, क्योंकि आप सोचो 80 आवर्स में हम क्या क्या कर लेंगे अगर प्रॉपरली और डीपली हमें उसको करना है। ऐसे तो करने के लिए आपको मैं पाइथन सिर्फ एक हफ्ते में कंप्लीट समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। आप कहोगे मजा आ गया, एक हफ्ते में मतलब क्या, कहाँ 2 महीने लगा रहे हैं हम यहाँ पे हैं, 2-3 महीने लग रहे हैं हमारे, और यहाँ पे एक हफ्ते में ही कंप्लीट हो रहा है। हाँ मैं एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकता हूँ, बट उसमें आपने क्या एग्जीक्यूट किया, आपसे एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, आपके कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से कैसे क्लियर हुए नहीं हुए, मैं ट्रैक नहीं कर सकता उस चीज को। एक एक स्टूडेंट के डाउट्स जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, चीजों को क्लियर करता हूँ, वो चीजें वहां पे नहीं हो सकती फिर उस कंडीशन में। और यहाँ पे ये चीज जरूरी है क्योंकि हमें हमारा बेस बनाना है। तो उसके लिए मेरा आंसर ये था और है कि आप एक काम करो, ये चीजें खुद कर लो, सपोर्ट मैं करूंगा आपको, हेल्प मैं करूंगा, मैं गाइड कर दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, निखिल गुरुवार प्रोग्राम करने को दे दिया कीजिए सर, प्रैक्टिस हो जाएगी सर, ठीक है। हाँ देखो बच्चे वही उसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो मेन पार्ट क्या है कि आप क्या करो डेली। देखो अभी आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम रहता है, ठीक है, अभी आप जॉब वगैरह नहीं करते तो आप अभी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे से। तो आप क्या करो, डेली के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करो, डेली के 3 प्रॉब्लम्स। देखो 3 प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, आप क्या करो गूगल पे लिखो लाइक एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स इन पाइथन, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिखे करके सर्च करो, दुनिया भर की वेबसाइट आपको मिलेंगी, वहां पे टॉपिक वाइज भी आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उनको सॉल्व करो। अच्छा अब करना कैसे है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे गए वहां पे सॉल्यूशन भी होता है ना, कि सीधा सॉल्यूशन देखा और जी सॉल्व कर लिया, नहीं ऐसे नहीं करना। वहां पे 2 टाइप की वेबसाइट आपको मिलेगी, एक तो वो जो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम भी बता रही होगी और उसके नीचे ही सॉल्यूशन भी बता रही होगी, वो वेबसाइट आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। दूसरे टाइप की जो वेबसाइट होती है कि आपको प्रॉब्लम बताती है और उसके नीचे एक बटन या लिंक होता है सॉल्यूशन के लिए, कि लाइक शो सॉल्यूशन या चेक सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से, वो वेबसाइट आपको सेलेक्ट करनी है। अब आप कहोगे सर सॉल्यूशन तो वहां पे भी देख सकते हैं, फिर उसका फायदा क्या हुआ, है ना। तो देखो उसके लिए क्यों कह रहा हूँ, हाँ हैकर रैंक अच्छी है ईशांत, हैकर रैंक बढ़िया है, मतलब इन चीजों के प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। बट देखो मैं पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट से चिपका नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें की है, मैंने शायद आपको पहले बताया था कि मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ और किस तरीके से चीजें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ता हूँ, मल्टीपल सोर्सेज से करवाता हूँ और फिर जाके आपको फाइनल रिजल्ट देता हूँ कि क्या है किस तरीके से।
तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। हैकर अच्छा है, वहाँ पे टास्क वगैरह भी आते रहते हैं, उनको सॉल्व करो। तो इवन वहाँ पे आपको स्वैग्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी और भी कोई चीजें आती है तो मतलब आपको बैचेस वगैरह मिलते रहते हैं, ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप कर सकते हो उस चीज के लिए। चलो इस चीज को हम छोड़ते हैं, साइड में करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो 3 एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको, देखो आपको एक एक्सरसाइज को कम से कम 1 घंटा देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के देखते रहे, लेट्स सपोज आपका एक्सरसाइज 5 मिनट में ही सॉल्व हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे वेट करोगे, नहीं, आप नेक्स्ट वाले पे स्विच कर जाओ। ठीक है, बट लेट्स सपोज कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, देखो आधे घंटे तक तो आप उसको खुद ही बनाओ अपने दिमाग से ही, क्योंकि 2-3 बार भी आपने प्रोग्राम को इधर उधर कर दिया था, आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता, पता ही नहीं चलता। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें ध्यान से सोचो, और अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो, और वहां पे रफ मतलब ड्राई रन कर करके उसको देखो कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर वहां पे चीजें वो करके देखो, पहले डायरेक्टली करो, डायरेक्टली नहीं हो रहा फिर हेल्प लो, अपने वैसे ड्राई रन करके देखो कि यार ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो अब होगा क्या, आपको पता है कि 1 घंटे के बाद, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था उसके 1 घंटे के बाद आपको सॉल्यूशन देख लेना है, अगर तब तक ना हो तो। अब होगा क्या, जब हम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं ना कि लाइक ये चीज अब मिलने वाली है, ये चीज, तो हमारा माइंड ना बिल्कुल एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं 1 घंटे का यहाँ पे गैप दे रहा हूँ आप लोगों को। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब आपको पता होगा कि लाइक आप अब आपने मेहनत कर ली सारी, बहुत आपसे नहीं हो पाया सॉल्व, अब आपको पता है कि आप सॉल्यूशन देखने वाले, तो आपका ब्रेन ना बहुत एक्टिव स्टेट में आ जाएगा अच्छे से। और उस टाइम पे आप जब उस सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो साइकोलॉजिकली जो ये चीज है कि आप उस सुपर एक्टिव स्टेज में जाके, सुपर एक्साइटेड स्टेट में जाके आप जब चेक करोगे तो उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे उस चीज को, और वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहेगी भी। ये रीजन होता है उसका। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आप 3 घंटे तो दे ही सकते हो कम से कम, राइट, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली 3 घंटे ही देने, आपको 3 प्रॉब्लम करनी है, बस 3 प्रॉब्लम आप कर लो कभी। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, यस सर। उसके लास्ट में भाई आपने कहा कि मिनी प्रोजेक्ट्स, तो हर संडे क्या करो, एक मिनी प्रोजेक्ट बना लो, उसी टॉपिक पे जाओ, ऑनलाइन सर्च करो मिनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उससे चीजें निकालो, मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसको हेल्प लेके बेशक आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते महीने, एक बार जब आपको हो जाएगा 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, तब एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, क्योंकि उस 1 महीने में ना आप इतने कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार काफी चीजें कर ली, काफी चीजें इस तरीके से, क्योंकि लॉजिक्स बिल्डअप करने आपको आ जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, और धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो या तो प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो टेक्निकल जो फंडा है कि भैया अपना एल्गोरिदम्स वाला जो पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, क्योंकि जब वहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हो और कर देते हो, तो लॉजिक्स अपने आप ही बनते चले जाते हैं। फिर तो जब एल्गोरिदम ही बन गया तो बचा क्या है, प्रोग्राम तो अपने आप बन जाएगा। गॉट इट? यस क्लियर सर। हुआ? हाँ। यस तो सर। ये जो बाकी बचे ना, जो डेटा स्ट्रक्चर के नेम से ही डरते हैं, तो वो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और ये सबसे बेस्ट है। तो इसमें आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वो चीजें कर सकते हो, ढूंढो वेबसाइट से। देखो अब मैंने बताया था, जैसे हर इंसान का ना तरीका पढ़ाने का अलग होता है, ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि हर वेबसाइट के ना एक अलग अलग तरीके से चीजें काम करने का जो प्रोसीजर रहता है अलग अलग रहता है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी सिंगल पर्सन पे डिपेंड मत रहो, और कभी भी सिंगल सोर्स पे डिपेंड मत रहो। अब जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको पाइथन, तो क्या पाइथन इतना ही थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें पाइथन के अंदर हो रहा है। आप किसी दूसरे ट्रेनर से पढ़ोगे, वो आपको बहुत अलग चीजें भी बता सकते हैं। अब जैसे कुछ मॉर्निंग के कुछ स्टूडेंट्स थे, अब उन्होंने क्या किया कि उनके कोई फ्रेंड थे, वो भी पाइथन कर रहे थे, कहीं और से कर रहे थे।
तो उन्होंने कंपैरिजन कर लिया, मतलब ऐसे ही करके कि किस तरीके से क्या चीज होती है। तो दूसरा जो स्टूडेंट था ना, वो कॉम्प्लेक्स फील कर गया, क्योंकि उस स्टूडेंट ने पूछा उससे क्वेश्चन, वो एक भी बता ही नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उन्होंने वही जो मैंने आपको बताया ना कि सीधा लाइब्रेरी करवाना स्टार्ट कर देते हैं, आईडीज वगैरह, और टेक्स्ट एडिटर में उलझा के रख देते हैं बच्चों को। कॉन्सेप्ट बेसिक जो पाइथन के होते हैं वो नहीं बता पाते हैं अच्छे से। तो वही काम उसके साथ कर रखा था। अब वो नहीं बता पाया, इतना डिटेल में, इतना डीप में नहीं जा पाया, वो उसके नोट्स लेके गया कि यार तुम्हारे नोट्स दे दो। तो वो चीजें हो सकती है, जैसे उसके साथ तो इस चीज में हो गया। आप लाइब्रेरी वाले पार्ट में आप ये चीज फील कर सकते हो कि यार ये तो हमें करवाया ही नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है, ऑटोमेटिकली इस तरीके से टाइप भी होके आ जाती है, सजेशंस भी हो जाता है, ये तो बढ़िया है यार, है ना। तो आप कहोगे यार ये चीज अच्छी है, ये तो हमारे टीचर ने सिखाया ही नहीं। तो वहां पे आप लो फील कर सकते हो उस कंडीशन में। तो ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ। और जैसे फंक्शंस की भी बात करते हैं, भाई मेरे को कुछ अलग फंक्शंस याद रहते हैं, किसी को और कोई दूसरे फंक्शंस याद रहेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा वेब ओरिएंटेड रहता हूँ। तो मेरे को उस टाइप के फंक्शंस याद रहते हैं जो ज्यादातर मैं वेबसाइट्स वगैरह जब डेवलप करता हूँ, बनाता हूँ, तो उस टाइप के ज्यादा फंक्शंस मुझे याद रहते हैं। बाकी कोई और कोई काम करता होगा, कोई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में इस तरीके से काम करता होगा जिसपे, तो उसको उस तरीके के फंक्शंस याद रहते होंगे, राइट। तो कभी भी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना होता हमें, ये चीज आप दिमाग में डाल लो, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ, पाइथन में इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, पाइथन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। लास्ट में आपको जो चीज है मैं करवा दूंगा, उस चीज की मेरी 110% गारंटी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि पाइथन के अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, आप कुछ भी कर लोगे गारंटेड, ठीक है। बट उसके लिए आपको वो चीजें ग्रैब भी करनी होगी। हाँ, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट ही पाइथन करवा दूंगा। तो देखो, कंप्लीट पाइथन तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा साल लग जाएगा मेरे को एक्सप्लेन करने में और सारी चीजें करवाने में, सिखाने में। तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 80 आवर्स में हम जितना कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या, पाइथन तो आप ये मान के चलो कि जितने भी मैंने देखे हैं, यूट्यूबर्स भी देखे हैं बहुत सारे, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी देखी हैं, कुछ नहीं करवाते वो पाइथन में। खास इतना डीप कोई नहीं जाता जितना डीप हम जाके यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च की हुई है और बहुत सारी चीजें की हुई है। मेरे पास जो नॉलेज यहाँ पे है, अलग अलग वेबसाइट से, मैं बता नहीं सकता कितनी वेबसाइट से मैंने पाइथन पढ़ा है। बहुत अलग अलग वेबसाइट से, बहुत अलग अलग यूट्यूब चैनल्स से भी मैंने चीजें ली है। एक टॉपिक किसी का ले लिया, एक टॉपिक किसी का ले लिया, तब जाके फाइनल आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो भी सामने मिल रहा है। तो ये काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि निचोड़ मिल रहा है एक तरीके से आपको। इसीलिए मैं जो सॉर्टेड चीजें हैं वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे करवाता हूँ। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो एज ए बिगिनर आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है जो आप अभी कर रहे हो, उस पे आप कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, और बाकी चीजों को आप सीखते रहो साइड बाय साइड, बाकी चीजों को आप सीखते रहो धीरे धीरे करके। भाई चलो, ये वाला पार्ट हो गया, अब इनके बेसिस पे अगर हम बाकी किसी दूसरी वेबसाइट या बाकी किसी पर्सन को फॉलो करें तो वो क्या सिखा रहे हैं, तो उससे सीखो। अगर फिर आपको आपको खुद फील हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ जब किसी दूसरे यूट्यूबर से वो करोगे ना, कंपैरिजन करोगे, और जब मतलब किसी वेबसाइट से कंपैरिजन करोगे, जब ये पाइथन अब फंक्शंस तक ही कर लो कंपैरिजन, मैं गारंटेड कह रहा हूँ आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को। आप कहोगे ये चीजें तो पहले से पता है मुझे। किया है किसी ने ऐसा लाइव करके देखा, कोई और कहीं से पढ़ रहा हो जैसे ऐसे कुछ बुक सर से या किया है सर। तो कुछ ऐसा हुआ फील कभी कि कुछ चीजें ऐसी यहाँ पे मिली हो आपको? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, वही जो आप पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहा था वो भी। वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, चलो ये भी है। सर ओके, आईडीएली वगैरह में कोई नहीं बताता जल्दी। क्या नहीं बताता? सर जैसे आईडीएली और पाइथन और कमांड। आईडी में सर कोई नहीं बताता। आइडियली में कोई नहीं बताता? सर आईडीएली और कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे सर आप करा रहे हैं रन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मोस्टली पाई चार्म या फिर वो, नहीं, वीएस कोड तो मोस्टली यूज करते हैं यार। आईडी तो मतलब वो भी तो एक टेक्स्ट एडिटर, वहां पे भी तो वही है कि एक्सटेंशन के थ्रू करते हैं। तो पाई चार्म हो गया या फिर आपका ये पार्ट हो गया, वीएस कोड इसी को ज्यादातर यूज करते हैं, या फिर जुपिटर वगैरह पे कर किया। जैसे जुपिटर में ज्यादा यूज होता था, हाँ, जुपिटर। जुपिटर में भी करवाते हैं, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जो बाकी वैसी प्रोग्रामिंग करते तो सर वो जुपिटर। लोग सीएमडी में नहीं कराते ना आईआईडी, सर जुपिटर या वीएस कोड।
ये भी है, हाँ उसमें भी करवाते हैं। तो ये चीजें हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसे ऐसी चीजें बेसिक इस तरीके से है कि आप वहां पे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, गारंटेड। ठीक है, कभी भी वो इतना डीप जाके पढ़ाएंगे ही नहीं, इतना डीप कोई नहीं जाता कि भाई यहाँ पे हम मेमोरी वेरिएबल कॉन्सेप्ट जैसे इतना डीपली जाके हमने किया है, क्यों होता है, किस तरीके से, और बहुत सारी चीजें करती है, कुछ लोग नहीं बताते हैं। हालांकि ऑब्वियसली मैंने भी किया है, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट ऑनलाइन ही किया है, मैंने भी ये सारी चीजें सीखी है जहाँ से भी, तो कहीं तो वो चीज अवेलेबल है ही। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं करवाता, बट यस, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन इकट्ठा एक जगह नहीं मिलता, ये चीज श्योरिटी है मेरी। तो वो एक थोड़ा सा पार्ट आता है यहाँ पे, तो वो वहां पे आपको एक एज मिल जाता है कि चलो ठीक है, कुछ तो अलग है हमारे पास, कुछ तो चीज अलग से यहाँ पे है डीप में। तो खुद से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज पे डिपेंड ना रह के आप करो, दूसरी चीजों से सीखो, वहीं से सीखने को आपको मिलेगा, और वही चीज आपको आगे लेके चलेगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई पाइथन तो हमें सिखा दिया, अब हम क्या करें आगे, अब हम क्या क्या चीजें करें, तो वो आपको खुद करना होगा फिर। ठीक है डियर। यस हाँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता, मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग होती, तो फिर हम डिटेल में करते, फिर तो लाइब्रेरी क्या, फिर तो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, 4-5 प्रोजेक्ट भी बना देते हैं, फिर तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन चीजों को। तो ये तो हो गया डिस्कशन वाला पार्ट। तो ये चीजें आप थोड़ी सी कर लेना, और जैसे मैंने जो प्रोसीजर बताया है, ट्रस्ट मी, 3 प्रॉब्लम्स कोई बड़ी चीज नहीं है, करके तो देखो एक बार तुम, मैं कह रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख भी जाओगे धीरे धीरे। तो जो लोग हैं ना जो डर रहे हैं इस चीज में, वो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो फाइनली एक लंबे चौड़े भाषण के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा, दैट इज ओप्स। तो गाइस देखो, आधे लोग तो वैसे ही नाम से डर जाते हैं, ऊप के नाम से ही। ठीक है, अब देखो ऊप में क्या है, कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो अगर आप उस पार्ट को समझो तो कुछ भी नहीं है, अदरवाइज में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर समझ में नहीं आई ना तो आएगी ही नहीं समझ में, अब जितना मर्जी कोशिश कर लो, ऐसा पार्ट है ये। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप ये कहोगे कि सर समझ में आ गया, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट उसके लिए एक शर्त है कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होगा, आप क्लास के टाइम पे क्लास में होने चाहिए, तभी ये चीज हो पाएगी, अदरवाइज सुनोगे नहीं तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी तक हमने एज ए प्रोसीजरल उसको यूज किया, अब बात आ जाती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो रजत भट्ट, तो यहाँ पे जब बात आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब सीधी सी बात है कि सारा का सारा जो खेल है वो ऑब्जेक्ट्स का है, क्योंकि जब नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया तो मतलब ऑब्वियसली सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स वगैरह में ही होंगी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो देखो ऑब्जेक्ट बनते कब है, सबसे पहले ये चीज सोचो, ऑब्जेक्ट कब बनते हैं? ऑब्जेक्ट तब बनते हैं जब हमारे पास कोई क्लास होती है, यस और नो? यस यस सर। क्लास क्या होती है, पहले क्लास को समझो। तो एक काम करो, चलो मेरे बताने से पहले, क्योंकि आप ये चीज कर चुके हो, आई नो बहुत बार कर चुके होगे इस चीज को, आपने एग्जाम्स वगैरह में भी लिखा होगा। ठीक है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप मुझे बताओ क्लास क्या होती है, कोई भी एक बताओ। सर क्लास ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट होते हैं सर उनको क्लास इज अ superset version of a structure. Sir, a class is an identifiable entity with some characteristic and behavior. So class is a way to bind the data and its associated function together. और कोई है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो यही हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, हमने इतने हैवी हैवी वर्ड यूज कर लिए ना यहाँ पे क्लास को डिफाइन करने में, कि आधों को तो खुद नहीं पता उन्होंने क्या बोला है। ट्रस्ट मी, अगर मैं पूछ लूँ ना डिटेल में, वो कहेंगे नहीं पता सर। बस ऐसा होता है, हमने पढ़ लिया कहीं से, बुक से पढ़ लिया, या फिर हमने मतलब इंटरनेट पे देख लिया, तो यही पढ़ा है सर हमने, तो ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है,
अब इसी वजह से हमें वो बहुत डिफिकल्ट लगता है या फिर हमें चीजें क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि उस चीज को हम समझते ही नहीं है। ठीक है, चलो आज मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे वो घिसी-पिटी जो डेफिनेशन है मैंने भी यहाँ पे लिखी हुई है, लेट मी शो यू। ये देखो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे है कि लाइक ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। बट अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आज तक जिनको क्लास समझ में नहीं आई ना, आज आ जाएगी गारंटेड। सुन लो ध्यान से। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे क्लास की, तो क्लास एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट समझते हो, मतलब एक स्ट्रक्चर पहले से बनाना, एक ढांचा रेडी करना किसी चीज के लिए, है ना। तो वो हमारे पास काइंड ऑफ डमी आप कह सकते हो, आप जैसे प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है। अब ये होता क्या है, देखो लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे एक मोबाइल लॉन्च करना है। मैं एक नया स्टार्टअप करने जा रहा हूँ और एक कंपनी नई ओपन करूंगा जिसका नाम, मतलब कोई जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब मुझे ये पार्ट करना होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए भाई। सबसे पहले तो जो मोबाइल में लॉन्च करूंगा, जो डिजाइन करूंगा, मतलब लॉन्च करूंगा, उसका डिजाइन रेडी होना चाहिए, उसके फीचर्स सारे रेडी होने चाहिए कि भाई कितना तो साइज, उसके डायमेंशंस होगी, मतलब थिकनेस, लेंथ और विड्थ कितनी होगी, ठीक है। कितने मेगापिक्सल का उसमें कैमरा होगा, कितनी एमएच की बैटरी होगी, कौन सी डिस्प्ले होगी, ठीक है। और कितनी उसमें रैम होगी, कौन सा प्रोसेसर होगा, कितनी उसकी स्टोरेज होगी, मतलब इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे वहां पे मैं पहले ही सेट कर लूंगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं उसके जो सारे बिहेवियर, जो उसके फीचर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किए, उन सबको मैं क्या करूंगा, एक जगह पे रख दूंगा। और उसी चीज को हम बोलते हैं क्लास। कि भाई एक एक ब्लूप्रिंट हमने रेडी कर लिया कि भाई इस तरीके से हमारी एक क्लास है। जैसे हमारे पास कोई भी एक मोबाइल है, कोई भी एक मोबाइल पिक कर लो, जैसे लाइक Redmi Note 10 कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो Redmi Note 10 एक मेरे पास क्लास है वो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है। देखो, क्लास जब होती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रियल ऑब्जेक्ट्स हम किससे बनाते हैं, क्लास से बनाते हैं। उसके डमी से, जो उसका प्रोटोटाइप है, उसी को फॉलो करके, उसी के फीचर्स को फॉलो करके, जो भी हमारी क्लास के अंदर हमने सारे के सारे मेंशन किए हैं, उन्हीं फीचर्स को फॉलो करके तो हम रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि ऐसा कुछ बनेगा। तो पहले ही हमने क्या कर लिया, एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, मतलब रियल ऑब्जेक्ट वहां पे बना रहे हैं कि भैया अब उसको इम्प्लीमेंट करो रियल में। तो वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? देखो, वहां पे वेरिएशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे कलर ही ले लो। अब जरूरी थोड़ी ना है कि उस मोबाइल का कलर ब्लैक ही होगा, सब ब्लैक कलर का ही फोन यूज करेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। क्या पता किसी को रेड पसंद हो, क्या पता किसी को व्हाइट पसंद हो, क्या पता किसी को ब्लू पसंद हो, येलो पसंद हो, ग्रीन पसंद हो, मतलब कोई भी कलर पसंद हो सकता है किसी को भी। तो वहां पे ये एक वेरिएशन आ गया। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो पार्ट को, ठीक है। कि लाइक आपको जो भी जितनी भी चीजें कस्टमाइज, अब देखो कैसे हो सकती है चीजें। देखो, बॉडी की जो डायमेंशन है वो फिक्स रहेगी, कैमरा फिक्स रहेगा, ठीक है, प्रोसेसर फिक्स रहेगा और बैटरी फिक्स रहेगी। चेंज क्या होगा? चेंज हो सकता है हमारे रैम। आपने देखा होगा ना कि कुछ मोबाइल्स ऐसे आते हैं 4 GB 64 GB स्टोरेज के साथ, और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं ना, दो दो उसके मॉडल आते हैं एक मोबाइल के, राइट। यस सर। हाँ, तो वो क्या हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब चीज तो वो वही है। मतलब क्लास अभी भी वो वही फोन है, मतलब जैसे Redmi Note 10 का एग्जांपल लिया था, अभी भी फोन की जो क्लास वो है, वो Redmi Note 10 ही है। बट वहां पे कलर चेंज हो रहा है, वहां पे रैम चेंज हो रही है, वहां पे रोम चेंज हो रहा है, ठीक है। वो अलग अलग वेरिएशंस हो गए। तो वो हो गए हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये चीज समझ में आ गई आपको कि क्लास हमारी मेन स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फीचर्स को स्टोर करके रखती है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
उसके बिहाफ पे, उसके रेफरेंस से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा पार्ट। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये चीज क्लियर हमें हो गई है, अब इसके बाद यहाँ इस डेफिनेशन को पढ़ो। A class is a user defined blueprint or prototype from which objects are created, जो कि सच है। हमने अभी देख लिया कि भैया एक ब्लूप्रिंट हमने रेडी किया एक मोबाइल का, उसके बहुत सारे फिर हमने मोबाइल बना दी, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, दैट्स इट। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट्स हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड हैव बिहेवियर एसोसिएटेड विद देम। अब वो कह रहा है कि भाई अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ अलग अलग उनके मेंबर वेरिएबल्स होंगे और उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें हो सकती है जैसे हमने कलर्स चेंज किया, रैम चेंज की, रोम चेंज किया, वो सारा यहाँ पे पार्ट आ जाता है कि भाई अलग अलग तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा इससे बड़ा लेवल का एग्जाम्पल है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखो कार्स की हम वो ले लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे एक मैं कोई कार पिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया टाटा नेक्सॉन, क्योंकि काफी फेमस हो रही है, काफी हमारी इंडिया की सबसे पहली सेफेस्ट कार में से है। ठीक है, तो मैं इसको पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, टाटा नेक्सॉन। ठीक है, अब सबसे पहले देखो वहां पे वेरिएशंस आ जाते हैं हमारे पास इंजन्स में, कि जो टाटा नेक्सॉन है उसके कितने वेरिएशंस अवेलेबल है इंजन में। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल भी आ गया अभी तो रिसेंटली, उससे पहले पेट्रोल और डीजल था। तो मतलब 3 ऑप्शंस मेरे पास वहां पे भी है कि आपको इंजन कौन सा चाहिए, पेट्रोल या डीजल, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल कार चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शन तो यहाँ पे हो गए। उनमें भी फिर ऑप्शंस हैं कि आपको ट्रांसमिशन कैसा चाहिए, क्या आपको मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए, है ना। वहां पे भी वेरिएशंस आ गए, तो आप फर्दर यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर वहां पे हमारे पास ये चीज होने के बाद और क्या क्या वेरिएशंस आ जाते हैं। कलर में चेंज आ गया, आपको सिंगल टोन चाहिए, ड्यूअल टोन चाहिए, मतलब एक गाड़ी पूरी सिंगल कलर की होती है, पूरी व्हाइट है तो पूरी व्हाइट है, पूरी ब्लू है तो ब्लू ही है। अब कुछ जैसे आपने टाटा नेक्सॉन में देखा होगा कि कुछ गाड़ियां ऐसी ड्यूअल टोन में आती है जो डबल स्ट्रिप्स वगैरह के साथ, या फिर जो उसकी रूफ है थोड़ी सी अलग हो जाती है इस तरीके से। तो आपने देखा होगा 2 कलर्स में कॉम्बिनेशन में आती है, तो वो भी काफी अच्छी लगती है, तो ड्यूअल टोन हो जाता है वो हमारे पास, है ना। तो वो चीज आ जाती है, वहां पे वेरिएशन आ गया। अच्छा, कलर में भी वेरिएशन है, ब्लू चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कौन सी चाहिए, ग्रीन चाहिए, कौन सी। ठीक है, वहां पे भी वेरिएशन। तो आप देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपने यहाँ पे भी चीजें कर ली, और वेरिएशन यहाँ पे आ जाती है मॉडल्स में। आपको बेस मॉडल चाहिए, टॉप मॉडल चाहिए, या मीडियम मिडिल वाला एक मॉडल होता है। 3 मॉडल तो मोस्टली निकालती है कंपनी है एक गाड़ी की, वहां पे भी आ गया। बेस मॉडल में जैसे आपको पावर विंडोज नहीं देंगे पीछे की, म्यूजिक सिस्टम में भी ना दें, ज्यादा कुछ एसेसरीज वहां पे आपको नहीं मिलेगी, कवर वगैरह नहीं देंगे आपको आपके सीट्स वगैरह के, राइट। अब टॉप मॉडल में जब आप जाओगे तो सारी फुल्ली लोडेड एक गाड़ी मिलेगी आपको अच्छे से, राइट। तो वो वहां पे वेरिएशंस आ गए। तो कहने का मतलब ये देख रहे हो कि क्लास अभी भी टाटा नेक्सॉन ही है, अभी भी, पर ऑप्शंस कितने सारे हैं वो डिपेंड करते हैं सारे फीचर्स एंड बिहेवियर्स आपके ऑब्जेक्ट पे। आप किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या करोगे, उस क्लास से, मतलब टाटा नेक्सॉन से। भाई जब टाटा नेक्सॉन बनाई होगी तो पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी किया होगा कि भाई कुछ ऐसी दिखेगी, इतनी लेंथ विड्थ फिक्स होनी चाहिए उसकी, वो चीज फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, फिक्स करने के बाद ये सब कुछ फिक्स हो गया, अब जी इसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ। ऑब्जेक्ट्स बनाओ मतलब इसकी कार मैन्युफैक्चरिंग अब आप स्टार्ट कर दो, एक प्रोटोटाइप हमारा रेडी हो चुका, अब बल्क में इसको बनाओ। फिर वहां पे वेरिएशंस निकाल देते भाई, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग बिहेवियर, सारी चीजें हो गई। बात समझ में आ रही है अब? यस सर। तो यहाँ पे काफी डिटेल में मैंने आपको ज्यादा यहाँ पे बता दिया है, तो आप इस चीज से अच्छे से समझ सकते हो कि एक जो क्लास होती है वो हमारा कुछ भी नहीं, एक स्ट्रक्चर होती है और सारे के सारे फीचर्स को लोड करके चलती है। अब उनमें से आपको क्या चाहिए वो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि भाई आप ऑब्जेक्ट में कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हो।
जिस भी पैरामीटर को पास करोगे वो वाली चीज आपको मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगा, सिंपल। तो क्लास के पास सारे फीचर्स वगैरह और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब अगर दोबारा इस लाइन को पढ़ोगे तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ो दोबारा से। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। अब देख, गाड़ी को ध्यान में रखो कि गाड़ी का पहले डिजाइन रेडी हो रहा होगा, उसकी हाइट विड्थ कैसी होगी, कैसी दिखेगी, वो डिजाइन रेडी हो रहा है, ठीक है। अब उसके थ्रू हम बहुत सारी कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे वैसी की वैसी जैसी हमने डिजाइन में बनाई है, ओके। ऑब्जेक्ट्स हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड हैव बिहेवियर एसोसिएटेड विद देम। भाई अलग अलग तरीके की गाड़ी है, डीजल है, कोई पेट्रोल है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, उनके बिहेवियर भी अलग अलग वहाँ पे उस तरीके से होगा। कलर्स वहाँ पे चेंज हो सकते हैं, मॉडल्स अलग अलग चेंज हो सकते हैं। तो वो हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। इतना क्लियर हुआ पार्ट? यस सर। तो आपको अब आगे से ये तो चीज आपको क्लियर हो गई कि आप क्लास क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको दो अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट से जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब मैं ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ लिख लो, दिमाग मत लगाना यहाँ पे समझने में, क्योंकि समझाने वाला हूँ मैं। तो इसको पहले लिख लो, क्योंकि मैं इस स्लाइड पे वापस नहीं आऊंगा फिर, तो फिर मैं सीधा प्रैक्टिकल करवा दूंगा। तो फटाफट से लिखो और मुझे बताओ। सॉरी। सर डन। कोई सिंगल स्टूडेंट काम ना किया सर हो? अभी कर रहे हैं। सर अभी कर लो मुझे बता देना।
हो गया रजत भट्ट? हाँ सर हो गया। ठीक है, कोई सिंगल स्टूडेंट जिसका अभी भी बचा हो बता दो। ठीक है, सभी का हो गया, ग्रेट। अब गाइस मैं यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली आपको करवाता हूँ इसको, और आप इसको समझना, पहले तो सिर्फ समझना क्योंकि नोट डाउन आप कर चुके हो, तो पहले सिर्फ इसको ध्यान से समझना, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो देखो सबसे पहले तो क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं, और जैसे हम बाकी आइडेंटिफायर्स वाला जो पार्ट करते थे कि वेरिएबल्स, फंक्शन नेम, तो ऐसे ही क्लास नेम पे भी वही रूल सारे अप्लाई होंगे कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, ये वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक ना स्टैंडर्ड बना हुआ है कि क्लास का नेम हम या तो क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देते हैं, या फिर हम उसको कंप्लीट ही कैपिटल में लिख देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लिखो, वो अच्छी बात है कि आप उस तरीके से लिखते हो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा एक अलग से ही पता चल जाता है कि ये क्लास है। बट आप चाहो तो सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक जो भी आपका मन करे, कॉलन लगाओ, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट कर दो। अब क्लास के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का कि जब भी हम फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड, और अगर क्लास के बाहर उसको डिफाइन करते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शन ही है। ठीक है, तो होता तो वो एक्चुअल में फंक्शन ही है, बट क्लास के अंदर जाती है उसका नाम चेंज हम कर देते हैं, टेक्निकली उसको बोल देते हैं मेथड, कि वो एक क्लास का मेथड है। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। हाँ, तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड को डिफाइन करता हूँ, तो वही डेफ कीवर्ड यूज करूंगा, लेट्स से हेलो। अब इसका काम ही होगा कि हेलो प्रिंट करना, फॉर एग्जांपल। अभी बस सिर्फ सुनते जाना, देखते जाना क्या करेगा क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जैसे प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि लाइक दिस इज हेलो मेथड ऑफ क्लास एबीसी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा काम हो गया, दैट्स इट, डन। अब बात यहाँ पे आती है कि बना दिया, ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करें, इसको एक्सेस कैसे करें हेलो फंक्शन को, क्योंकि ये तो अब क्लास के अंदर है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, पहला जो मेथड है वो है बाय डिफॉल्ट क्लास के थ्रू। देखो अगर मैं क्लास, देखो मैं अगर मुझे हेलो तक जाना है तो कैसे जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, पहले तो मैं क्लास एबीसी के पास जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा आपके पास एक हेलो है उसको मुझे एक्सेस करने दो, तो मैं पहले हेलो क्लास एबीसी के जाऊंगा, फिर यहाँ पे हेलो के पास जाऊंगा, उसको एक्सेस कर लूंगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि एबीसी डॉट हेलो, एंड दैट्स इट, मेरा काम हो गया। यस और नो? यस। हाँ, यस सर। और इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये काम भी करेगा। एंड तो वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है, लाइक दिस इज हेलो मेथड ऑफ क्लास एबीसी, परफेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो देखो क्लास के थ्रू एक्सेस करना तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया ही नहीं, और अगर इस तरीके से हम कोई भी जैसे चेंजेस वगैरह करेंगे तो वो तो पूरी की पूरी क्लास के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, अगर क्लास के थ्रू ही हम काम करेंगे सारा सारा। अब मुझे तो एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऐसा थोड़ी ना कि पूरी क्लास में चेंज करना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं ये कह दूं कि लेट्स से एक मोबाइल है, और वो मोबाइल दो ऑप्शंस में आता है, 4 GB रैम में भी आता है और 6 GB रैम में। मैं कह रहा हूँ मुझे 6 GB रैम चाहिए, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि कंपनी को मैं कहूंगा कि 6 GB रैम में ही बनाओ इस मोबाइल को, भाई क्या पता किसी को 4 GB का भी चाहिए हो। यस और नो? बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बना लो, सबसे बेस्ट है कि आप ऑब्जेक्ट बना लो, अपने ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस करना है कर लेना, तो जो मेन क्लास का जो पार्ट है वो सारा का सारा बचा रहेगा एज इट इज। ठीक है जी, हमने कहा बना लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी क्लास का, देखो क्लास को सिंपल अगर कॉल कर ले तो आप इस तरीके से, तो बन गया ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि सर ऑब्जेक्ट तो कहीं बनाया ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर किया नहीं, कुछ नहीं किया। बट नहीं, जैसे ही आप उस क्लास को कॉल करते हो उसका ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे बन जाता है, ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो। जैसे आपने उसको कॉल किया क्लास को, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। बट हाँ, उसको आपने स्टोर नहीं किया, वो बात अलग है। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, जैसे मैं
अभी यहाँ पे obj यूज कर रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर हुआ? यस ठीक है। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे हेलो को एक्सेस करना तो मैं कैसे करूंगा? देखो सिंपल है, वही सेम चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है गाइस, एक सेकंड दो मुझे ना, जस्ट वेट। ओके सॉरी ना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, इसको हेलो को कैसे एक्सेस करूं? देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का रेफरेंस ही तो है, यस और नो? यस यस सर। मतलब जो भी यस क्लास के अंदर है वही ऑब्जेक्ट के अंदर भी है, वही सारी चीजें उसी को वो कंटेन करके चल रहा है। बस फर्क ये है कि वो उसकी एक कॉपी है एक तरीके से। तो इस ऑब्जेक्ट में जो भी मैं चेंजेस कुछ करूंगा तो वो मेन हमारी क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। चलो जी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको एक्सेस करूं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डॉट, इसके पास भी तो हेलो है क्योंकि ये भी उसी का रेफरेंस है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट हेलो करूं और इसको कॉल करूं तो देखो अब क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है अब। एंड सी उसने क्या किया कि पहले वाले पार्ट को तो एग्जीक्यूट कर दिया, लाइक दिस इज हेलो मेथड ऑफ क्लास एबीसी। बट दूसरे वाले को जब ऑब्जेक्ट डॉट हेलो मैंने किया तो वो कह रहा है कि लाइक हेलो जो आपका ये फंक्शन है यहाँ पे वो 0 पोजिशनल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए उसको, कहने का मतलब ये इसका। बट 1 वाज गिवन। अब एक बात बताओ, क्या मैंने कोई यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है इसमें? नो नो सर। सर। नहीं किया। अब जब मैंने कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया तो ये पागल हो गया क्या? ये मेरे को ये क्या कह रहा है कि 1 आर्गुमेंट गिवन है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो गाइस इसका अब रीजन क्या है वो सुन लो ध्यान से। देखो अब मैं इसका बिहाइंड द सीन बताता हूँ। अब इसको चाहे नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। जब भी हम किसी मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, ध्यान देना पाइथन की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ, बाकियों की नहीं कर रहा, कभी बाकी ओप्स में भी लगाने लग जाओ सेम रूल। जब भी मैं किसी या हम किसी भी मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट खुद एज ए फर्स्ट पैरामीटर वहां पे पास हो जाता है उसके अंदर। कैसे? लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपने आप को यहाँ पे पास कर देता है एज ए फर्स्ट पैरामीटर खुद को, और इसीलिए ये कह रहा है कि भैया आप पैरामीटर पास क्यों कर रहे हो, मैं तो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, रिसीव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। हाँ। अब ये जो रीजन है कि ये क्यों करता है ऐसा, पाइथन अपनी ही ऑब्जेक्ट को क्यों भेज रहा है वहां पे, उसका डिटेल में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा तो अभी अगर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल रख दूं भाई जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम करने लग जाएगा, मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड सी अब क्या हुआ, अब पहले वाले में गलती आ गई। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो आप कोई पैरामीटर दे ही नहीं रहे और हेलो को एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए जो कि एक्स वेरिएबल यहाँ पे स्टोर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया, मतलब आर्गुमेंट पास कर दिया, रिसीव कर लिया, यहाँ पे तो दिया नहीं, तो अब इसका क्या करें? अब इसमें क्या पास करें हम? अगर मैं मैन्युअली, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना, अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही पास कर दूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए भाई। वो पहले ऑब्जेक्ट के साथ तो ऑटोमेटिक हो रहा है, मैन्युअली अगर मैं क्लास के साथ करूँ तो मैं खुद पास कर दूंगा मैन्युअली, राइट? यस सर। हाँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो क्या होना चाहिए? आंसी वो दोनों तरीके से काम कर रहा है, देखो दोनों यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब थोड़ा समझ में आया पार्ट कि हम किसी भी मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं। देखो ये या तो आप क्लास के थ्रू कर लो, क्लास के थ्रू करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे तो आपको कोई ना कोई एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना ही होगा, मतलब रिसीव करना ही होगा, वहां पे आर्गुमेंट आपको
जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो आपको देने ही होंगे, ठीक है, ये मजबूरी है हमारी, नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। अब आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था सेल्फ, सेल्फ लिखा हुआ था ना? यस सर। Yes, sir. तो सेल्फ ही क्यों लिखा? अब गाइस जितने भी खुद अगर पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे तो आपको हर जगह सेल्फ ही मिलेगा, हर जगह एक स्टैंडर्ड बना के। अब सेल्फ ही क्यों? देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखो, हमने एक्स वेरिएबल के थ्रू भी किया था, राइट? बट सेल्फ का रोल ये है कि क्योंकि इन्होंने ना एक स्टैंडर्ड बना दिया है। स्टैंडर्ड क्या बना दिया कि भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद को ही, सेल्फ को ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है यहाँ पे पैरामीटर, तो वहां पे सेल्फ लिख दो। क्यों? क्योंकि अब इस जैसे ये जो मेथड है इसके अंदर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो और मुझे अपने ऑब्जेक्ट के साथ भी, क्योंकि देखो सेल्फ क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट को ही तो पास कर रहे हैं वहां पे, यस और नो? यस सर। हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे जैसे इसका नाम रख देता x और मैं यहाँ पे अपने मेथड के अंदर a b c और x कुछ इस तरीके से भाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि x यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाता या फिर कोई दूसरा आपके कोड को देखेगा तो उसे समझ नहीं पता नहीं x क्या है। बट इन्होंने क्या किया कि आप एक काम करो, स्टैंडर्ड बना दिया, सेल्फ रखो। सेल्फ रखोगे तो क्या होगा कि कोई भी देखेगा और सेल्फ के साथ कुछ भी काम करोगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, देखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ फंडा? यस सर। यस सर। तो बस इसका यही रीजन है कि सेल्फ क्यों है यहाँ पे, और कोई टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है, रीजन नहीं है, बस ये समझने के लिए। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ ही करो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेल्फ करोगे तो मेरे को भी आपका कोड देखना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा इजीली, और आपको भी कंफ्यूजन आगे क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मैं जब आपको वेरिएबल्स के साथ काम करवाऊंगा ना यहाँ पे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, पता नहीं यार कौन सा वेरिएबल था, कौन सी क्या चीज थी, तो वहां पे सेल्फ सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब Yes, sir. सुनो, आज की तो क्लास का टाइम हो गया है हमारा, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे डिटेल में सीखेंगे। तो आज आप क्या करना, इसको ये जो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, क्लास के थ्रू भी इसको कॉल करके देख लेना, और बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट करने हो थोड़े बहुत करके देख लेना, अदरवाइज कल से एक्चुअल स्टार्ट होगा तो वहां पे चीजें हम कुछ काफी करेंगे आगे, ठीक है? डन? Yes, यस सर। तो गाइस आज के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है, समझ में तो आ गया ना सभी को? यस सर आ गया। इजी था। तो कल थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आना, बाकी तो मैं करवाने वाला ही हूँ, ठीक है? चलो बाय गाइस। bye, sir. थैंक यू सर।